ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 24-10-21। डिवाइज 11-11-89। 11-11-89। और आज का शीर्षक दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। अभी आप क्या बन गए? ज्ञान में जब बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण बन गए। क्या बन गए? तो ब्राह्मणों का श्रृंगार क्या है? दिव्यता। क्या है? दिव्यता। क्योंकि जब तक आपकी चाल चलन बोल चाल दिव्य नहीं हुई है, दृष्टि वृत्ति कृति दिव्य नहीं हुई है, तब तक आप संगम युगी ब्राह्मण नहीं है। फिर तो लौकिक जैसे हो गए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, बाबा को प्राप्त करने के बाद, राजयोगी बनने के बाद भी यदि आपके बोल चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसको ब्राह्मण कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आज बाबा ही समझा रहे हैं कि आज दिव्य बुद्धि विधाता जैसे ही ब्राह्मण बने तो बाबा ने क्या दे दिया आपको? दिव्य बुद्धि। क्या दे दिया? दिव्य बुद्धि। पहले क्या था? तुच्छ बुद्धि था। लेकिन जब ज्ञान मिला तो क्या बाबा ने वरदान में दिया? तो आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्मधारी। और क्या दिया? दिव्य दृष्टि दिया ताकि हम अपने को और परमात्मा को जान गए। और दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। ये जन्म साधारण नहीं है, अलौकिक। कैसा है भाई? अलौकिक। ये साधारण जन्म नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। क्या बनाया है? बाबा ने कहा दिव्य संकल्प। जब बाबा ज्ञान मिला तो पहले कैसे कैसे मन विचार चलते थे। क्या चलते थे? कैसे कैसे विचार चलते थे। लेकिन जब से ज्ञान प्राप्त हुआ तो विचार चेंज होंगे ना। पहले खुद को देह समझते थे, देह को ही सजाने संवारने में लगे रहते थे। लेकिन अब का ज्ञान हो गया कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो जैसे ही आत्मा का ज्ञान हुआ तो संकल्प दिव्य बन गया, सब आत्मा है। फिर बोल सब बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? तो बोल भी क्या बन गया? दिव्य बन गया। और कर्म भी दिव्य बन गया। खुद भी पावन बनना है और दूसरों को भी पावन बनाना है। तो बाबा ऐसी मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्यता क्या है? आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दुनिया में भी लोग श्रृंगार करते हैं ना। आज कौन सा दिन है? रविवार। आज दुनिया में आज करवा चौथ का व्रत है। क्या है? हाँ। तो आज के दिन सब पत्नी लोग अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है। क्या रखती है? हाँ। फिर चलनी से चांद को देखती है और अपने पति के चेहरे को देखती है। हमारा लड़की दिल्ली में तो हमसे 500 रुपया मांगा। तो बाबा कहते हैं, तो हम लोग का साजन कौन है? शिव साजन। कौन है? शिव साजन। तो बाबा कहते हैं कि तुमको निर्जला नहीं रहना है, खा पी करके बाबा को याद करना है। क्या करना है? खा पी के बाबा को याद करना है ना। और अपने को आत्मा समझ कर बाबा को देखना है, चलनी में नहीं देखना है। ठीक है? कैसे देखना है? अपने को आत्मा समझ करके। तो दुनिया के लोग अपने अपने साजन के लिए व्रत करते हैं। तो आज हम लोग को भी क्या करना? सारा दिन बस एक बाबा ही याद है, दूसरा कोई नहीं। इस व्रत का ध्यान रखना है कि आज करवा चौथ है तो हम सभी का साजन कौन है? शिव बाबा है। तो हमें भी क्या करना है? करवा चौथ करना है कि नहीं करना है? करना है। तो हमें भोजन नहीं छोड़ना है।
भोजन नहीं छोड़ना। हमें जो बुराई करते हैं ना, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, वो छोड़ देना है कि आज सिर्फ बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? और आज कौन सा व्रत लेना है? मौन रहे, एकदम शांत। क्या करेंगे? और एक बाबा को याद करेंगे। ठीक है? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्यता अनुभूतियां कराएगी। जो दिव्य आत्मा होगा उसके दृष्टि में, उसके दिव्य नयनों में इतनी ताकत होगी कि जिसको भी दृष्टि देगा उसको साधारणता से परे अनुभव कराएगा। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। जो दिव्य आत्मा के सम्मुख कोई भी आत्मा जाएगा तो उसका सामने जाते उसकी साधारणता क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। अभी जो समय चल रहा है वर्तमान समय, ऐसे समय पे लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ऐसी आत्माएं जब दिव्य आत्माओं के पास आती हैं, ब्राह्मण आत्माओं के पास आती हैं, जिनके जीवन में दिव्यता होती है, तो अपनी साधारणता को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन हो तो इनके जैसा हो। किनके जैसा हो? जो दिव्य आत्माएं से मिलती हैं। तो वही बाबा कहते हैं, आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। और अभी लोग सभी लोग आ रहे हैं अध्यात्म की तरफ। अलौकिकता दिव्यता, अलौकिकता दिव्यता जीवन का विशेष आधार, यह अनुभव करेंगे। जब बाबा के बच्चों को भी देखते हैं तो बोलते कितना अच्छा जीवन है लोग का, है ना। अपना साधारणता भूल जाते हैं, बोलते कि जीवन हो तो ऐसा ही हो। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। सब कुछ है जीवन में, घर द्वार बाल बच्चे अन्न धन, लेकिन शांति ही नहीं है। क्या नहीं है? शांति। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है ना। जब प्यास खूब ज्यादा लग जाए तो पानी के लिए क्या करता है? वो चारों तरफ तड़पता है ना। ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। जिसको शांति चाहिए, जिसको पवित्रता चाहिए, जिसके जीवन में दिव्यता चाहिए, वो क्या करेगी? अंजलि लेने के लिए, थोड़ी सी अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। और तड़पती हुई कहाँ पहुंचेगी? आप सबके पास, यानी बाबा के बच्चों के पास। तो आप खुद दिव्य होंगे तब तो उसको अनुभव करा पाएंगे ना। आप दिव्य होंगे तब तो उसको अनुभव करा पाएंगे। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। पूछ रहे बाबा कि कोई भी आए तो आप में उसको दिव्यता दिखाई दे, साधारणता दिखाई ना दे। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। हर समय अपने आप को दिव्य अनुभव करते हो, या कभी साधारण अनुभव करते हो तो कभी दिव्य। जब आपने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। जब आपने दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, भगवान ने वरदान दिया है दिव्य दृष्टि भव और दिव्य बुद्धि भव का, तो बाबा कहते दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। साधारण बातें क्या है? देह का चिंता, परिवार का चिंता, संबंधों का चिंता, इधर उधर की बातें साधारण बातें हैं। और दिव्य बातें क्या हैं? बाबा बाबा परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन और बाबा का मुरली का चिंतन। तो यदि आप में आत्म चिंतन परमात्म चिंतन चलता है, बाबा का मुरली का चिंतन चलता है, तो ये क्या हुआ? दिव्य चिंतन हुआ, है ना। साधारण बातें नहीं है। बाकी इधर उधर की बातें, पता नहीं किधर किधर की बातें आपको याद आती रहती है, तो क्या है? साधारण बातें। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, चाहे देखने में लोगों के लिए। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं,
माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। दुनिया वाले भी वही कर्म करते हैं, हम भी वही कर्म करते हैं, लेकिन दोनों में क्या हो? अंतर हो। क्या हो? अंतर हो। बाबा कहते हैं कि दूसरों समान आप सभी व्यवहार में जाते हो, व्यापार करते हो, गवर्नमेंट की नौकरी करते हो, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। हम भी व्यापार करते, हम भी भोजन बनाते, हम भी नौकरी करते, लेकिन संसार और हम बाबा के बच्चों में अंतर होता है कि नहीं होता है? वो काम करते करते थक जाते हैं, हम काम करते करते और खुश हो जाते हैं। हाँ? बाबा के बच्चे हर कर्म करते लाइट रहते हैं। क्या रहते हैं? हल्का रहते हैं और खुश रहते हैं। और दुनिया के लोग मुंझ जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। हाँ? खानाएं तो और माता बनाती है, खाना बनाते में टेंशन हो जाता है, रोज यही बनाना पड़ता है। और बाबा घर में जो है बाबा के लिए बनाते हैं, तो और खुशी खुशी से बनाती है। तो सब कुछ करते हल्का रहते हैं, खुश रहते हैं। और दुनिया के लोग सब कुछ करते क्या होता है? भारी हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो बाबा के बच्चे कि अलौकिक और दिव्य कर्म हो, कर्म तो करेंगे ही बाबा की याद में और खुशी खुशी से। कैसे? मजबूरी से नहीं। दुनिया के लोग मजबूरी से करता है, क्या करे, कमाना पड़ता है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा के बच्चे वही कर्म क्या करते हैं? खुशी खुशी से करते हैं। खाना ही बनाना है तो मजबूरी से क्यों, खुशी खुशी से। ठीक है, तो इसको बोलते दिव्य कर्म। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य ब्राह्मण जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते, और धन को साधारण रीति से कार्य में लगा नहीं सकते। समझे? नहीं समझे? क्या समझे? बाबा ने कहा कि महान अंतर इसलिए सुना कि जो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा है, जिसका जन्म दिव्यता पूर्वक हुआ है, बाबा कहते हैं दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते हैं। ये तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन में साधारण संकल्प नहीं कर सकते, और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि तन, मन और धन तीनों का ट्रस्टी हो ना। बाबा को क्या बोले? बाबा ये तन, मन, धन सब तेरा। तो तन आपका नहीं है कि जो मन आएगा वही करेंगे। ये तन बाबा की अमानत है। इसकी अमानत है, तो इसको जितना अच्छी तरह से यूज करेंगे उतना अच्छा, बाबा की सेवा में लगाएंगे। तन की दिव्यता क्या है? बाबा की सेवा में लगाएंगे। ठीक है, और मन की दिव्यता क्या है? बाबा को याद करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे। और धन की दिव्यता क्या है? बाबा की सेवा में लगाएंगे, फालतू सेवा में नहीं लगाएंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि आप तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है ना, हर समय। बाबा ने कहा कि धंधा धोरी तो करना पड़ता है, तो करो, श्रीमत पर करो, आत्मा समझ के करो। शरीर चलाने के लिए तो करना है, लेकिन सब कुछ करते बाप को मत भूलो। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। सारे दिन में चेक करना है कि हमारे साधारण बोल कितने रहते हैं और दिव्य बोल कितने रहते हैं, साधारण कर्म कितने रहते हैं और दिव्य कर्म। तो जो कर्म आत्मा समझ करके बाबा की याद में करते हो दिव्य कर्म हो जाते हैं, और जो कर्म देह समझ के करते हो साधारण कर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो चेक करना है। जो बाबा की याद में नहीं करते हो साधारण कर्म हो जाते हैं। तब अगर तो चेक करो, क्या करो कि सारे दिन में कितना रहा, कितना अलौकिकता, अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेकिन
चेक करते हैं लेकिन भोलेपन से समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। चलो मान लो सारे ने बुरा न बोला न बुरा सोचा, लेकिन कोई दिव्य कर्म किया, किसी को बाबा का संदेश दिया, ज्ञान का मनन चिंतन किया, नहीं किया, तो क्या किया? क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता न बनता है। साधारण बोल साधारण कर्म न तो अकाउंट में जमा होता है, न मिटता है, न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प, दिव्य बोल और कर्म भविष्य में जमा होता है। दिव्य बोल, दिव्य कर्म, दिव्य संकल्प, यही भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब से में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना, वेस्ट नहीं किया, लेकिन वेस्ट कितना बनाया? चलो वेस्ट नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, बुरा कर्म नहीं किया, बुरा नहीं बोला, लेकिन वेस्ट कितना बनाया? कितने वो ज्ञान सुनाया, कितना समय बाबा को याद किया, कितनी बाबा की सेवा की, वेस्ट नहीं किया। लेकिन कितना वेस्ट किया। वेस्ट मतलब अच्छा, एक वेस्ट मतलब होता है व्यर्थ, और एक वेस्ट होता है वेस्ट, और ये होता है बेस्ट। ठीक है, तो चलो बाबा ने कहा कि वेस्ट नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया, तो लेकिन कितना बेस्ट बनाया, कितना अच्छा बनाया। कई बार बच्चे कहते मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। चलो दुख नहीं दिया तो किसी को सुख भी दिया, दुख नहीं दिया, इसे तो वर्तमान समय अच्छा बनाया। लेकिन सुख देने से जमा होता है। क्या होता है? चलो किसी को हमने दुख नहीं दिया, नहीं दिया, बाबा ने कहा कि लेकिन सुख दिया, दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, आज का समय अच्छा रहेगा। आज आप दुख नहीं दिए तो आपका अकाउंट कोई विक्रम नहीं बना, लेकिन सुख दिया किसी को, ज्ञान सुना करके, सेवा कर करके। यदि सुख नहीं दिया तो बाबा कहते फिर जमा नहीं होता, फिर जमा, हाँ, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में खुश हो गए। तो रोज बाबा का संदेश देंगे, किसी को बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो खुशी बढ़ेगी। तो चेक करना है कि खाली दुख ही नहीं दिया या किसी को खुशी दिया, किसी को सुख दिया। सुखदाता के बच्चे सुख की खाता जमा करते। सुखदाता के बच्चे क्या करते? सिर्फ यह चेक करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया। चलो हम सारे दिन में किसी को दुख नहीं दिए, लेकिन सुख कितना दिए भाई? सुख देंगे तब जमा होगा। यदि दुख नहीं दिए तो वर्तमान हमारा अच्छा है, प्रेजेंट हमारा अच्छा है, लेकिन सुख नहीं दिए तो जमा नहीं हुआ। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। जो भी आत्मा आपके संपर्क में आए वो किसकी अनुभूति करे? सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। जो भी हमारे संपर्क में आए वो चार्ज होकर के जाए, खुश होकर के जाए, ऐसा नहीं कि और डिस्चार्ज हो जाए और खुशी उसका गुम हो जाए। कोई भी संपर्क में आया तो उसको साधारण लौकिक बातें नहीं सुना देंगे, बाबा की बातें सुनाएंगे। कैसे जीवन में सुख शांति आएगा, उसको बाबा का संदेश देंगे, बाबा की मुरली की बातें सुनाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, इसको कहा जाता है दिव्यता अलौकिकता। तो चेकिंग की साधारणता, साधारण से गुह्य चेकिंग करो। साधारण चेकिंग नहीं करो, कैसे करो? गुह्य चेकिंग करो। हर समय स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। हर समय क्या याद रखो कि हम इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। 21 जन्मों के लिए जमा करना है कि नहीं करना है? करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, तन से कितना सेवा किया जो जमा हुआ, चेक करना है कि तन से हम बाबा घर में कितनी सेवा करते हैं। मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया,
ज्ञान का मनन चिंतन कितना किया, बाबा को कितना याद किया, बाबा को इतना याद किया। और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया, तन से सेवा करे कितना जमा किया, मन से दिव्य संकल्प करके बाबा को याद करके कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। तो जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। अभी समय भाग्य बन रहा है। यदि अभी आपने तन से बाबा की सेवा की, क्या की, तन से बाबा की सेवा की, तो 21 जन्मों के लिए कंचन काया मिलेगा। कैसे काया मिलेगा? कोई बीमारी नहीं, नेचुरल सुंदरता होगी। ठीक है, कब? जब अभी तन से बाबा की सेवा करेंगे तब। और यदि मन से बाबा को याद करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन में बिजी रहेंगे, तो मन 21 जन्मों के लिए शुद्ध और पवित्र मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ। और धन अभी बाबा की सेवा में लगाएंगे तो 21 जन्मों कभी कमी होगा ही नहीं। 21 जन्म कभी कमी होगा ही नहीं, वो तो गारंटी है। लेकिन चलेगा जन्म जन्मांतर। इसलिए बाबा कहते चेक करो। क्या करो? चेक करो कि कितना हमने बाबा घर में तन लगाया, कितना मन लगाया और कितना धन लगाया। तो जमा के खाते की तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से एक जन्म में सारे कल्प में और कोई समय नहीं। अभी संगम युग है, अभी आप जितना भाग्य बना सकते हैं बना लीजिए, फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है? नहीं समझा? सफल करना है, तन को भी, मन को भी, धन को भी। घर बाबा घर में आते पूछिए बाबा घर में क्या सेवा है। ये सेवा होगा तो मिल ही जाएगा। थोड़ा भी आप सेवा की आपका भाग्य बन जाएगा। ठीक है, मन से बाबा को याद कीजिए, ज्ञान का मनन चिंतन कीजिए और धन बाबा की सेवा में लगाइए। जो भी है मुट्ठी चावल, जो भी है 10, 5, आप जैसे भी हैं, जिस आपकी जैसी भी क्षमता उस हिसाब से, क्योंकि बाबा तो गरीब निवाज है। बाबा क्या है? गरीब निवाज है। तो समझा क्या करना है? इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों से भोले मत बनो। बाबा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार भी सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला कर के पहुंच गए हैं ना, सभी स्नेह में सब कुछ भुला कर के पहुंच गए हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। बाबा कहते हैं मधुबन जाते हम लोग, कितना 2 दिन 3 दिन लगता है ना, सब कुछ भुला जाते हैं बाप दादा के प्यार में और खुशी खुशी से पहुंच जाते हैं। स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति करा देता है ना। आप सभी इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन रहना ही पड़ेगा। मधुबन जाते हैं तो 4 दिन रहते हैं ना, बाबा पटरानी बना कर रखते हैं। रानी या पटरानी में अंतर है, बताए थे ना। पटरानी जिससे हम प्रेम करते हैं और फिर सगाई करते हो, पटरानी हो गई। और रानी जो डायरेक्ट उसको शादी, माँ बाप शादी करा दी, वो रानी बन गई, पटरानी नहीं। तो वैसे भी आज क्या है? करवा चौथ है। क्या है? हाँ, तो पटरानी तो बनिए गए हैं, तब अपने शिव साजन को क्या करना है? सारा दिन याद करना है एकदम। आज व्रत कौन सा लेना है? भोजन छोड़ने का नहीं, मुख बंद रखना है। आज बकर बकर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बकर बकर करते तब ना टक्कर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मुंह को शांत रखेंगे, आज मौन रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, आज करवा चौथ में व्रत अंतर्मुखी रहेंगे और आज अपने शिव साजन को याद करेंगे। किस संबंध से याद करेंगे? साजन बना करके बाबा को याद करो सारा दिन। लौकिक में तो निर्जला व्रत रखता है लोग, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ निर्जला नहीं बनना है, यहाँ मुंह को बंद रखना है। क्या रखना है? और अपने को आत्मा समझ करके याद करना है। कैसे याद करना है?
वो लोग चलनी में चांद देखेगा, हम लोग को चलनी में चांद नहीं देखना है, आत्मा समझ के बाबा को देखना है, आत्मा समझ कर बाबा को याद करना है। ठीक है। हाँ, तो करवा चौथ है तो आज सभी अपने शिव साधन को प्यार से याद करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, बाबा कहते 4 दिन रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए स्नेह में पहुंच गए ना। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियाँ के दर्शन के सामने खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। मूर्तियों के सामने देखिए, रात रात लाइन, लंबी कतार लगी हुई है, रात हो जाता है, लाइन लगे लगे सुबह हो जाती है। लेकिन यहाँ तो ऐसी बातें नहीं है। बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना। बाबा घर में जाते तो रहने का जगह तो मिलता है ना। यहाँ भी आराम से बैठो, यहाँ भी मतलब बाबा के जब मिलने जाते हो तो जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। क्या है? क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। पूछ रहे बाबा, जो उस ग्रुप में गए थे, सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज़ें ही चाहिए ना। हाँ, माताओं को तो बहुत खुशी होती है, माताओं को तो। क्यों? क्योंकि यहाँ बना बनाया भोजन मिलता है मधुबन में तो बनाना नहीं पड़ता है, तो माताओं को तो बहुत खुशी होती है। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ, और यहाँ तो बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। इसलिए माताओं को तो आराम, अच्छा आराम है ना। कुमारों को भी आराम मिलता है क्या बोल रहे हो बाबा? कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है खाना बनाने की ही है। कुमारों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? खाना बनाने की। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव वैसे इजी रहो। और जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं ना, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। जिसका संस्कार इजी है उसका हर कर्म क्या हो जाता है? इजी। उसको कोई भी कर्म बोझ अनुभव नहीं होता है। तो वही बता रहे बाबा, जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। जिनका संस्कार इजी, वो हर कर्म करते क्या रहेंगे? इजी रहेंगे। और इसका संस्कार टाइट है, वो हर कर्म करके भी टेंशन में चला जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा उसका। संस्कार टाइट है तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं, यानी परिस्थिति भी टाइट हो जाती है। तो संस्कार को क्या करना है? इजी करना है। क्या करना है? इजी करना, आसान करना है, नेचुरल रहना है। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। यदि आपका संस्कार टाइट है तो संबंध संपर्क वाले भी कैसा व्यवहार करेंगे? टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले हैं ना, खींचातान करते हैं। ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है, तो यहाँ नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाना है, तो ऐसे करो तो वैसे करो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका संस्कार इजी नहीं है। जब आपका संस्कार इजी बन जाएगा तो लोग भी क्या बन जाएंगे? इजी बन जाएंगे। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। ड्रामा में जो भी सीन अच्छा या बुरा आए सबको देख के खुश रहते हो ना, हर्षित रहते हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। अच्छा देखे तो खुश और बुरा देखे तो गम। कोई मीठा बोला तो खुश और कड़वा बोल दिया तो दुख। ऐसा तो नहीं करते हो ना। पापा कहते ना अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। कोई मीठा बोला तो भी खुश और कोई कड़वा बोला तो भी खुश। उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या समझे? हाँ, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही ना देगा। जिसके पास जो होता है वही तो देगा। किसी के पास मीठा है तो आपको मीठा खिलाएगा, और किसी के पास नमकीन है तो नमकीन खिलाएगा, और किसी घर में करेला बना है तो आपको रसगुल्ला थोड़ी देगा। ठीक है? तो किसी ने मीठा दिया, किसी ने अच्छा व्यवहार किया, किसी ने कड़वा व्यवहार किया, उससे अपना क्या जाता है? उससे अपना मीठा दिया तो भी खुश, कड़वा दिया तो भी खुश, उसका प्रभाव हम पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी बातों से हमारी खुशी नहीं है।
उसकी बातों से हमारी खुशी नहीं है। इसलिए किसी की बात को सुनकर खुश और किसी की बात सुनकर गम में नहीं जाना है। खुशी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं न, बोले उधर से आएंगे, न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। क्या रहना है? हर्षित मतलब खुश, हर्षित मतलब खुश। सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले। और हर कदम में क्या है? दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले। दिव्य मूर्तियों को सदा अपने जामा के खाते को बढ़ाने वाले, नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले, ऐसे समझदार बच्चों को अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा बात करें ग्रुप से। हाँ, बाबा से मिलने बॉम्बे वाले गए थे, अभी तो मुंबई नाम हो गया है। जब ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय बॉम्बे नाम था, है ना। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो ना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो ना? नहीं करते हो। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना, तन मन धन सब, ज्ञान गुण शक्ति सबसे फुल। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। पर जब पूर्णिमा का चांद होता है तो देखे है ना, पूरा क्या होता है, रोशनी होती है ना। तो भाई बाबा कहते हैं इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, पूर्णिमा से भी आगे बढ़ सकता है, बस इतना ही संपूर्णता, जरा भी किनारी कम नहीं होती, संपन्न होता है। तो आप सभी भी ज्ञान योग धारणा और सेवा सभी में संपन्न, इसको ही संपूर्णता कहा जाता है। ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी और सेवा में भी। देखना, ज्ञान मुरली सुनते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, दूसरा योग करते हैं, तीसरा बाबा जो मुरली में सुनाते उसको धारण करते हैं, चौथा सेवा, बाबा ने जो कहा सबको संदेश दो कि परमात्मा आ चुके हैं, अपना भाग्य बना लो। तो चारों चेक करना है, इसको कहा जाता है संपूर्णता। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। इन चारों को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम संपूर्णता के नज़दीक हैं कि दूर हैं। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000? माला है ना, 8 की माला है अष्टरतन, फिर 100 तक, उसी को मिलाकर वो 108 बोलते हैं, फिर लास्ट में 16,000 तक। ये 16,108 ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा से श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे और भाग्य बना लेंगे, अरे ही राजा रानी बनेंगे। क्या बनेंगे? कुछ रॉयल फैमिली वाले बनेंगे, बाकी सब प्रजा बनेंगे। 16,108 सीट है ना। और जनसंख्या कितना है? कितना खतरनाक परीक्षा होगा लालचंद भाई, कितना परीक्षा होगा। कितने समीपता वाले हैं ये चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। दुनिया के लोगों से क्या हो, कैसे कैसे तड़प रहे हैं लोग, दर्द में, अशांति में। आपको शांति मिला ना, बाबा को बांधने के बाद सुकून मिला ना? नहीं मिला। बाबा कहते हैं खुश है ना, फिर भी दुनिया
के कोटों में आप बहुत बहुत भाग्यवान हो, कम से कम भगवान को पहचान तो लिया, भगवान को, और उनके श्रीमत पे चल तो रहे ना। वो तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, वो भगवान से प्राप्ति के तड़प रहे हैं और आप बाबा से मुरली सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? तो ये खुशी है ना। रोज अपने से बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? हाँ, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, तो हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? किसे पूछो? अपने आप से पूछो तो देखना खुशी है या गम है, टेंशन है। यदि टेंशन है इसका मतलब आप टेंशन बाबा को दिए नहीं है, बोझ अपने ऊपर रखे हैं। बाबा कहते जो भी मुश्किल है मुझको दे दो, तुम सिर्फ कर्म करो। क्या करो? बाकी मैं सब ठिकाना लगा दूंगा, है ना। तो भाई बाबा कहते हैं कि अपने आप से रोज पूछो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? जिसको भगवान मिल गया, जिसको सद्ज्ञान मिल गया, जिसको परमात्मा का वरदान मिल गया, वो खुश नहीं रहेगा तो कौन खुश रहेगा? किससे पूछना है? खुद से पूछना है कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा। लोग पूछते हैं ना कि खुशी राजी हो, सब ठीक ठाक है? बोले सब ठीक है। अरे हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन ठीक खुश रहेगा? हमें बाबा मिल गए, हमें भगवान मिल गए। ऐसे जवाब देने हैं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप से सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने का अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, ज्ञान सुनते तो शक्ति की अनुभूति होता है। मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति मिली, मुरली सुनने से मिलते ना शक्ति। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बने हो। या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। जब आपको दृष्टि दिया जाता है तो भी शक्ति प्रदान किया जाता है। तो जब भी आप मुरली क्लास में बैठते हैं तो जब दृष्टि से सामने देखना है, आँख खोल करके बैठना है। तो बाबा कहते इसका अनुभूति अभ्यासी बने हो कि जब दृष्टि मिलता है तो शक्ति कैच कर पाते हो। ये होता है कि अगला देर हम ले ही नहीं रहे हैं, तो गलती किसका है? देने वाले का कि लेने वाले का? लेने वाले का। तो बाबा वही कहते हैं कि दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो ना। जैसे कोई अंधा हो, बोले लो, तो बोले कि ऐसा ऐसा हाथ करेगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना दृष्टि कैचिंग करने का पावर आएगा। क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरे को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा, सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? ऐसा समय आएगा बोल कर ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। दर्द से आएगा तड़पते हुए तो उसको ज्ञान सुनाइएगा, तब उसको दृष्टि देंगे। क्या देंगे? तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा, महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। दृष्टि के द्वारा शांति की भी अनुभूति करा सकते हैं, शक्ति की भी अनुभूति करा सकते हैं, प्रेम की भी अनुभूति करा सकते हैं, तो सुख की भी अनुभूति करा सकते हैं। तो भाई बाबा कहते हैं जड़ मूर्तियों के आगे, तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। मंदिर में जाते, थोड़ा सा शांति मिला ना, तभी तो जाते हैं। कुछ नहीं मिले तो जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ तो कुछ मिलती है, भले एक सेकंड का शांति मिला ना। तो बाबा कहते हैं जाते हैं ना, तो कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से। दिव्य नयनों के दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं, उसके दिव्य दृष्टि नयनों को देखते हैं, उसका वाइब्रेशन से उनको थोड़ा शांति मिलता है। कोई भी देवता या देवी का मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे, फेस, चेहरे की तरफ देखा अटेंशन जाता है ना। कोई भी मूर्ति या कोई भी देवता के पास जाते थे, कहाँ देखते हैं? पैर को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है और मस्तक द्वारा वाइब्रेशन मिलती है। तो वह तो है जड़ मूर्तियाँ, लेकिन किसकी है?
आप चैतन्य मूर्तियों का जड़ मूर्तियाँ है ना, ऐसा है कि हमारी मूर्तियाँ हैं। चैतन्य में सेवा की है, जब जड़ मूर्तियाँ बनी है तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, या प्रैक्टिस करो। बाबा से दृष्टि लेकर शक्ति लेंगे और दृष्टि द्वारा शक्ति देंगे। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे है, साइंस की शक्ति निकली किससे है, साइलेंस की शक्ति से ना। साइंस भी किससे निकला है, साइलेंस से, शांति की शक्ति से। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी, इसलिए 21 जन्मों का भाग्य बन जाता है। जब बाबा को हम याद करते हैं अपने को आत्मा समझ करके, तो कितने जन्मों का भाग्य बन जाता है, 21 जन्मों का। तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अब जिसके पास जमा होगा वही ना दे सकता है। आपका पैकेट खाली है, भिखारी भीख मांगने आ गया, क्या देंगे, कुछ दे पाएंगे नहीं। लेकिन पैकेट भरा हुआ है तो 10 की जगह 50 भी दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। लेकिन खुद खाली हैं तो साइड हो जाएंगे, बोलेंगे जाओ, ठीक है। तो ऐसी बाबा से शक्ति लेकर के जब तक शक्तियों को जमा नहीं करेंगे तो आप किसी को क्या देंगे, कुछ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो रोज अमृत बेला उठना है, बाबा से रोज शक्ति भरना है। क्या भरना है, आत्मा समझ के बैठेंगे और देखेंगे बाबा की शक्ति आ रही है और मुझ आत्मा में भरती जा रही है। जैसे पानी को बाल्टी में भरते हैं ना, ऊपर से गिरता है, ऐसे बाबा के किरणों का अनुभव करेंगे। बाबा किरणें गिर रही है और मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, मैं पवित्र बनती जा रही हूँ। रोज शक्ति भरना अपने अंदर। देखिए 1 सेकंड के लिए, मैं पवित्र आत्मा और मेरे सर के ऊपर शिव बाबा। देखिए बाबा की पवित्र किरणें मुझ में भरती जा रही है। मैं मजबूत और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा किरणों को देखिए, मुझ आत्मा में समा रहा है। ओम शांति। ठीक है, ऐसे जब योग में बैठेंगे तो रोज बाबा शक्ति भरेंगे, तब ना जमा होगा। और होता क्या है, आप लोग 1 घंटा योग करते हैं या 10 घंटा बकर बकर करते हैं तो सब शक्ति खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जितना शांत रहेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा क्या सिखाएं, हम लोग शक्ति 1 घंटा योग करते हैं, 10 घंटा बोलते हैं, सब शक्ति खत्म, इसलिए खाली हो जाते हैं। क्या जाते हैं, और क्या, जितना ज़्यादा बोल देते हैं कि जो पहले का बैलेंस जमा था वो खत्म हो जाता है। इसलिए जितना वाणी पे कंट्रोल रखेंगे उतना शक्ति जमा होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं तो फिर जमा किया हुआ समय पर देंगे ना। अपने लिए भी जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा कर खत्म कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता। कमाया और खा के खत्म कर दिया, बैलेंस अकाउंट में डलबे नहीं किए तो जमा होगा। तो वैसे अभी अभी योग किए और अभी अभी सेवा, खुश हो गए, सेवा किए, खुश, थोड़ा सामान मिल गया, खुश, उसी में खुश, तो चला गया। जमा करना है। 1 घंटा योग करते 4 घंटा बोल के खत्म कर देते हैं। नहीं, जितना आप योग को बढ़ाते जाएंगे, चलते फिरते, मैंने क्या कहा, चलते फिरते भी याद करो। और जिसका जमा खाता नहीं होता है उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलता है तो दुख की प्राप्ति होती है। धोखा मिलता है तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होती, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा पा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। रोज अमृत वेला उठ करके बाबा के सामने बाबा को बुलाना, बाबा आप आ जाइए। बाबा का फोटो सबके घर में है ना, तो बोलना बाबा
आपका पुत्र आह्वान करता है, बाबा आप परम धाम छोड़ के आ जाइए। तो अनुभव करेंगे बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में आके बैठ गए और बाबा से दृष्टि लेना है। क्या लेना है? बाबा की आंखों में ध्यान से देखेंगे कि बाबा से शक्ति निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। आप चार्ज हो जाएंगे, देखेंगे। कम से कम 10 मिनट रोज बाबा के नैनों से नैनों मिला करके दृष्टि लेना है। अभी तक लेते तो नहीं होंगे आप लोग, हम जान रहे हैं, लेकिन अब लेना है। लेकिन लेने के पहले बाबा को बुलाएंगे, बाबा आप परम धाम छोड़ करके आ जाइए, मैं आपका पुत्र आपको आह्वान करता हूँ, बाबा आप परम धाम छोड़ करके आ जाइए। तो अनुभव करेंगे बाबा परम धाम छोड़ के आ गए और ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? और अब सामने देखेंगे शिव बाबा को। अब दृष्टि लेंगे उनको कि बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, जो भी रोग है ये खत्म हो रहा है, जो भी बीमारी है वो खत्म हो रहा है, जो भी परेशानी है वो खत्म हो रहा है, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ। रोज 15 मिनट। कितना? हाँ, ऐसा योग करना है। तो बाबा कहते हैं, और जिसका जमा खाता नहीं होता तो उस समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा, दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होती, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है ना, जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जिसके पास ज़्यादा होता है अकाउंट में पैसा, उसको नशा होता है कि नहीं? जैसे साहूकार लोग के चलने उठने बैठने में नशा दिखाई देता है ना, और जितना नशा होता है उतना खुशी होती है। भाई कोई करोड़पति है तो कैसे चलता है, उसका चलन ही बताता है, और उसको नशा होता है कि हमारे पास कम थोड़ी है, अकाउंट भरा हुआ है। तो यह है रूहानी नशा, वो है जिस्मानी नशा, वो तो विनाश हो जाएगा। और ये क्या है? रूहानी नशा, आत्मिक नशा। तो इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। जब आपके पास अलौकिक कमाई जमा होगा तो चेहरे पे क्या होगी? खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। कली बाबा ने कहा ना कि सब तो छूट जाएगा, तो क्या लेकर के जाओगे? तो खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। आप खुश रहेंगे तो लोग बोलेंगे ना, भाई आपको इतना आप खुश कैसे रहते हैं? तब तो टेंशन में रहते हैं, क्या मिल गया है आपको, कहाँ जाते हैं? तो खुश रहेंगे तब ना बोलेंगे चलो मेरे साथ ओम शांति में, जहाँ हमको शांति मिला है। और आप खुद गम में रहेंगे तो बोलेगा देखो ओम शांति में जाता है फिर भी टेंशन में रहता है, कभी इसको शांति मिला नहीं है। तो हमारा खुश चेहरा ही सेवा करता है, प्रसन्न चेहरा ही। तो इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। समस्या आएगी, समस्या जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। क्यों? क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है। क्यों? खुशी हमारी चीज़ है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। किसी ने गाली दिया, वो अपना मुंह खराब किया, हम क्या टेंशन में चले जाएंगे? गलती उसकी है कि हमारी है? कड़वा वचन वो बोला तो हम दुखी क्यों हो जाएंगे? कड़वा वचन वो बोला तो दुख उसको होना चाहिए ना, कि हमको होना चाहिए। लेकिन ज्ञान की कमी करो, हमको लग जाता है। गेट बंद कीजिए। क्या हो जाता है? खिड़की। तो बाबा कहते हैं खुशी नहीं जाए, खुशी नहीं जाए। समस्या परिस्थिति, इसलिए कहता पर स्थिति। क्या बोलते हैं? परिस्थिति। पर स्थिति मतलब दूसरों की स्थिति है। किसी ने हम पे गुस्सा किया तो पर स्थिति है, उसकी स्थिति, हमारी स्थिति नहीं है। हमारी आत्मा की स्थिति क्या? शांति। क्या है? और पवित्रता। इसलिए हम हर परिस्थिति में शांत रहेंगे। अब उसको देख करके हमको गुस्सा आ गया तो गड़बड़ है। मान लो कोई हम पे गुस्सा रहा है या कोई कड़वा वचन बोल रहा है, तो उसकी स्थिति थी, हमारी स्थिति नहीं है। इसलिए कहा पर स्थिति। क्या कहा? पर स्थिति, दूसरों की स्थिति है। तो दूसरों की स्थिति को देख करके अपना स्थिति खराब नहीं करना है। कोई अपने चेहरा में काजल लगा लेगा तो हम भी अपने चेहरा में काजल पोत लेंगे? हाँ? नहीं ना। तो कोई गुस्सा किया तो हम भी गुस्सा करेंगे? नहीं। तो जब अपने स्व स्थिति का याद रहेगा आपको, तब
तो वही बाबा कहते हैं अपनी चीज तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी, पराई चीज आएगी भी लेकिन अपनी चीज सदा साथ रहती है। तो खुशी अपनी चीज है, शांति अपनी चीज है। खुशी क्या है? अपनी चीज है, शांति अपनी चीज है, ये नहीं जानी चाहिए। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। परिस्थिति का माया कभी कभी कोई गुस्सा कर देता है, कभी खुश हो जाता है, तो उसकी स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है। तो परिस्थिति माया की, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है ना, तो खुशी को खोना नहीं है। चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं चल जाए, शरीर में कितना भी बीमारी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, बाबा हमको मिला है। और दूसरा क्या है? हिसाब किताब चुकता हो रहा है। क्या हो रहा है? हमने किया है तो भी तो भोग रहे हैं ना। शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी, खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे बाबा की याद में तो सत्य में कंचन काया मिलेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। आए माँ आए बापा रो रो के मरेंगे तो क्या होगा? फिर से शरीर भी वैसा ही मिल जाएगा। पुराना जाएगा नया मिलेगा ना, इसलिए खुश रहना है ना कि शरीर छोड़ेंगे और नया शरीर धारण करेंगे। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। किसमें महान बनना? खुशी में। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप बाबा कहते हैं इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हो तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है कि मैं विशेष आत्मा हूं। तो भाई बनाया कौन? बाबा। तो जब विशेष आत्मा समझेंगे तो बनाने वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। याद सहज लगती है क्योंकि संबंध याद का आधार है। क्योंकि बाबा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, इसलिए याद सहज है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः और सहज हो जाती है। और भक्ति मार्ग में सहज नहीं होता, वहाँ तो भगत और भिखारी बन गए। वो पूज्य और हम पुजारी, वो अधिकारी और हम भिखारी, तो संबंध ही नहीं है, इससे ध्यान ही नहीं जाता है। भक्ति में कहेंगे प्रभु आप ऊंच हो और हम नीच हैं, प्रभु आप भगवान हो, आप महान हो, हम पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं और आपके बच्चे हैं। तो कामी कपटी भगवान का बच्चा होगा? नहीं होगा। इसलिए कभी कुछ मिला ही नहीं। भगवान का जो तू नीच है, पापी है, तू हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का बच्चा कभी नीच और कामी कपटी नहीं हो सकता है। तभी ज्ञान मिला कि नहीं, हम साधारण आत्मा नहीं, हम विशेष आत्मा, हम बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? तब संबंध जुट गया, वो पिता और हम उसके बच्चे हैं, तब प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। तो एक बाप सर्व संबंधी है, इस आत्मृत सहयोगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? पूछने बाबा, कभी मुश्किल तो नहीं लगता? जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। ऐसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन जब कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, तब मुश्किल लगता है। पूछने बाबा, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन आप सभी अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी आशीर्वाद स्वतः मिलेगी। समझे? नहीं समझे? क्या समझे? जितना बाबा के श्रीमत पे चलकर बुराई को छोड़ते जाएंगे उतना बाबा की दुआ आपको मिलता जाएगा। परमात्म दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। कितने जन्म? 21 जन्म। कितने जन्म? वो भी गारंटी है। वो भी क्या है? चलने के लिए तो और चलेगा। जैसे मोबाइल लिए तो 1 साल गारंटी दी है, 4 साल चल सकता है। वही बाबा कहते सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। क्या करते चले? ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो।
साधारण आत्माएं नहीं है। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प, विशेष बोल हो तो आंध्र वाले विशेष यही सेवा करे। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ, आपके आईने में बाप दिखाई दे। अपने को दर्पण बनाओ। क्या करो कि जो भी आए तो देखे कि जीवन तो इससे जैसा होना चाहिए। दर्पण में जाते हैं तो हमारा असलियत पता चलता है ना। तो हमें अपने आप को ऐसा बना लेना है कि जो भी आए तो बोले जीवन तो देखो इसका है, एगो हम जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो बाबा के श्रीमत पे चल के जीवन को क्या बनाना है? दर्पण बनाना है, ताकि कोई हम में अपना चेहरा देख सके। मतलब हमें बाबा को देख सके, हमारी अच्छाइयाँ को देख सके, तो उसको लगे कि सही और हम गलत है। ऐसे विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ। क्या हूँ? लोगों का रास्ता आईना दिखाता ना हकीकत कि तुम क्या हो, दिखाता है ना। कोई कितना भी कुछ हो, लेकिन आईना का समझ जितना नजदीक जाएगा उसका हकीकत स्पष्ट होता जाएगा। तो ऐसे जब आपके संपर्क में लोग आए तो उसको पता चले कि वो कौन है और आप कौन है। उसको याद है कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत गलत हैं। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ। मुझे आईना द्वारा बाप ही दिखाई दे, और मुझ में कौन दिखाई दे? स्वयं बाबा, ताकि वही बाबा का बच्चा बन जाए। समझा? अच्छा, आज का वरदान। सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। बाबा कहते हैं सभी में श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है। इसलिए इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। बाबा के दिल पर कौन बैठेगा? जो हमेशा अचल हो, अडोल हो। ऐसा नहीं कि समस्या आया तो हलचल में आ गए। और क्या हो? एक रस, सर्व संबंध एक बाबा से। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सबका रस किससे ले रहे हैं? एक बाबा से, एक रस। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थिति नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकती। इसलिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन क्या हो जाओ? बैठ जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा का दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। ये आत्मा तो यहीं बैठी है ना, तो यहीं पर विराजमान रहो। कोई भी कर्म करो, ध्यान कहाँ रहे कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैं मालिक हूँ। तो जो इस तख्त पर बैठेगा वो बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा। और आज का स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा, स्लोगन लिखिए, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा क्या करो? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो शुभ चिंतन कब होगा? जब मुरली का चिंतन होगा तो ऑटोमेटिक शुभ चिंतन होगा। तो 24/10/21 के महावाक्य रिवाइज 11/11/89। आज का शीर्षक था दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दी। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। और आज करवा चौथ है ना, तो बाबा को अपना साजन बना करके याद करेंगे। शिव साजन है ना, आत्माएं जितनी भी सब सजनियाँ हैं, और बाबा क्या है? साजन है। तो सभी पत्नी लोग अपने पति के लिए आज करवा चौथ कर रही है। तो हम लोग का पति परमेश्वर कौन है? शिव बाबा। तो आज कौन सा व्रत लेना है? दुनिया में निर्जला व्रत होता है, लेकिन आज व्रत लेना है मौन व्रत। कौन व्रत? चुप रहना है। और आज सारा दिन सारा रात बस एक बाबा दूसरा ना को। ठीक है, ये व्रत लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।